आओ कुकिंग सीखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज बनने जा रहा है चिकन में भरी हुई भिंडी का सालन। तो ये बहुत मज़े की बनती हैं। ऐसे तो भिंडियाँ नहीं खाई जाती, लेकिन इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ बनाएंगे तो बहुत मज़े की लगेंगी। आप सब खाइएगा, बहुत पसंद आएंगी आप सबको। भिंडियाँ ले ली हैं मैंने, ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा हैं और इनको अच्छी तरह से धो के कपड़े से खुश्क कर लिया। इनको पंखे के नीचे भी रख के खुश्क किया था, फिर कपड़े से साफ़ किया, फिर ये काटी हैं और इस तरह दरमियान में इसको कट लगा लेना। सारी भिंडियों को कट लगाने के बाद ये बड़े मज़े की बनती हैं। इसका मसाला तैयार करेंगे हम। देख लीजिएगा भिंडियों में मट्टी शट्टी कुछ भी ना हो, अच्छी तरह धोनी है। फिर इसके बाद हम मसाला तैयार करेंगे। जब ये कट लगा के रख लेंगे तो मसाले के लिए नमक लेना है मुझे 2 टेबलस्पून नमक और 2 ही टेबलस्पून इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च जाएगी। ये नमक आ गया, 2 स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं नमक। ये मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्च 2 स्पून और ये इसमें जाएगा गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया। ये पिसा हुआ धनिया जाएगा 1.5 स्पून और ये गरम मसाला 1/2 टीस्पून और इसमें जाएगा चाट मसाला 2 स्पून भर के, या एक भर के डाल लें चाट मसाला। और इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा 1 स्पून। ज़ीरे को भून के मैंने रखा हुआ है, भून के आपने इसको कूट लेना है। मेरा भुना हुआ घर में रखा होता है, मैं इसको साफ़ करके वॉश करके सुखा के और भून के रख लेती हूँ। फिर इसको कूट लेना है, ज़ीरे को कूटा हुआ डलेगा, ये डाल लेना है और ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हमारा भिंडियों में भरने वाला मसाला तैयार है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो बहुत मज़े के बने, बच्चे भी खा जाएंगे और बड़े सबको पसंद आएंगी ये भिंडियाँ। ये देखें किस तरह भरना है भिंडियों का। ये ऊपर से और नीचे से जो है इसको काट लेना है और दरमियान में इसके कट लगाना है। कट लगा के फिर इसके अंदर ये मसाला भरना है थोड़ा थोड़ा सा। सारी भिंडियाँ ये देखें इस तरीके से सारी भिंडियों का मसाला भर के तैयार कर लेनी है सबसे पहले। फिर उसके बाद एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना। इसको हम स्टीम करेंगे, इसको फ्राई नहीं करना, इसको स्टीम करेंगे। नीचे आप एक तवा भी रख सकते हैं या फिर बहुत हल्की आंच पे इसको आपने थोड़ा सा चलाने के बाद इसको बस दम वाली आंच पे, बिल्कुल ज़रा सी आंच पे रख देना। अगर हो सके जलने का ख़तरा है तो फिर नीचे एक तवा भी रखते हैं और इसको स्टीम में रखते हैं और दूसरी साइड पर हम चिकन रेडी करेंगे। ये देखें हमारी ये भिंडियाँ जो हैं गली हुई हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी और स्टीम हो जाए। चेक किया था। और ये प्याज मैंने ब्राउन की है, सौते की है, पूरी ब्राउन नहीं करनी। और ऑयल डाल के और चिकन धो के और इसमें चिकन डाल देना। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना चिकन को इसी ऑयल में और प्याज में। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबलस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई मिर्चें भी डाली हैं टेस्ट के लिए। बहुत अच्छी बनती है। सब आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 स्पून डाला है। हल्दी सिर्फ जो है वो 1/2 टीस्पून डाली है और 3 या 4 टमाटर बड़े साइज़ के इसमें डालने हैं। बहुत अच्छा सा मसाला बन जाएगा इन टमाटरों का। थोड़ा सा पानी डालना है, पानी डाल के चिकन को गलने रख देना है। जब चिकन गल जाएगा तो फिर हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस थोड़ा डालना है चिकन, क्योंकि 5-10 मिनट में गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। फिर जब इसका मसाला बिल्कुल तैयार हो जाए इसको भून लेना अच्छी तरह से। भूनने के बाद अब इसमें हम ये देखें भिंडियाँ डाल देंगे ये वाली और इसको दम पे रख देंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए दम देंगे, क्योंकि भिंडियाँ भी हमारी स्टीम होकर गल चुकी हैं, चिकन भी गल चुका है। सिर्फ इसका जो है ना टेस्ट आपस में मिक्स हो जाए, ये हम इसको दम दे देंगे 5 मिनट के बाद। ये देखें रेडी हो गया। ये इसकी फ़ाइनल लुक है और बहुत मज़े की बनी थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको रोटी से खाएँ, इसको तंदूर की रोटी से खाएँ, बहुत अच्छा बनेगा। Press the bell icon and don't forget to like and subscribe.